यह एक बहुत ही सुंदर और जीवन की सबसे बड़ी सीख देने वाली कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्यों शिक्षा ही सबसे बड़ा और सच्चा धन है। राजा और विद्वान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। राजा को अपनी धन दौलत, सोने चांदी के भंडारों और अपने विशाल साम्राज्य पर बहुत घमंड था। वो मानता था कि दुनिया में पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो बहुत बड़ा विद्वान था। उसने जीवन भर केवल ज्ञान और शिक्षा का संचय किया था। वो बच्चों को पढ़ाता था और लोगों को सही रास्ता दिखाता था। उसके पास रहने के लिए एक पक्की छत तक नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अनोखा संतोष और तेज रहता था। जब दोनों का सामना हुआ, एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ राज्य के भ्रमण पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि पूरा गांव उस गरीब विद्वान का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा है। राजा को ये देखकर थोड़ी ईर्ष्या हुई। उसने विद्वान को अपने पास बुलाया और अहंकार से कहा, हे पंडित जी, आपके पास न तो रहने को अच्छा महल है, न पहनने को रेशमी वस्त्र और न ही तिजोरी में धन। फिर भी लोग आपको मुझसे ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो मेरे पास नहीं है? विद्वान मुस्कुराया और बहुत ही शांत स्वर में बोला, राजन, आपके पास भौतिक धन है जो आज है और कल नष्ट हो सकता है, लेकिन मेरे पास शिक्षा और ज्ञान का धन है। ये एक ऐसा धन है जिसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही कोई आपसे छीन सकता है। आपका धन बांटने से घटता है, लेकिन मेरा धन जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। परीक्षा की घड़ी। राजा को विद्वान की बात पसंद नहीं आई। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए विद्वान को राज्य से बाहर निकाल देने का आदेश दे दिया और उसकी कुटिया भी छीन ली। विद्वान चुपचाप अपना कमंडल उठाकर दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। कुछ महीनों बाद उस राजा के राज्य पर एक पड़ोसी शक्तिशाली राजा ने हमला कर दिया। राजा युद्ध हार गया। दुश्मन सेना ने उसका सारा महल, सोना चांदी और धन दौलत लूट ली। राजा अपनी जान बचाकर किसी तरह जंगल की तरफ भागा। अब राजा पूरी तरह कंगाल हो चुका था। भूखा प्यासा भटक रहा था और उसे कोई पहचानने वाला भी नहीं था। असली धन की पहचान। भटकते भटकते राजा पड़ोसी राज्य की एक गुरुकुल पाठशाला के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि वही विद्वान जिसे उसने अपने राज्य से निकाला था, वहां बड़े सम्मान के साथ ऊंचे आसन पर बैठा हुआ है। उस राज्य के राजा और बड़े बड़े व्यापारी भी उस विद्वान के सामने हाथ जोड़कर बैठे थे और उनके ज्ञान की बातें सुन रहे थे। विद्वान ने अपने पुराने राजा को इस हालत में देखा तो उसने तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसने राजा को भोजन कराया, नए वस्त्र दिए और आराम की व्यवस्था की। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने विद्वान के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, पंडित जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने बिल्कुल सच कहा था। मेरा सारा धन, महल और सेना मुझसे छीन ली गई। मैं एक पल में भिखारी बन गया, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा कोई नहीं छीन सका। आज आपकी इसी शिक्षा के धन की वजह से आपको दूसरे राज्य में भी वही सम्मान मिल रहा है। वाकई शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें 4 मुख्य बातें सिखाती है। चोरी नहीं हो सकता। सोना, चांदी या पैसा चोर चुरा सकते हैं, लेकिन आपका ज्ञान और आपकी पढ़ाई लिखाई कोई नहीं चुरा सकता। बांटने से बढ़ता है। आप किसी को पैसे देंगे तो आपके पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी को अपनी शिक्षा बांटेंगे तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा। कोई बांट नहीं सकता। भाई बहनों में जमीन जायदाद और पैसे का बंटवारा हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में जो शिक्षा है उसका बंटवारा कोई नहीं कर सकता। हर जगह सम्मान दिलाता है। पैसा शायद आपको अपने घर या शहर में इज्जत दिला दे, लेकिन एक शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, उसे अपनी योग्यता के बल पर सम्मान मिल ही जाता है। इसलिए कहा गया है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्या का धन सभी धनों में प्रधान यानी सबसे बड़ा है।